हाय, दिस इज़ विकास यादव एंड आज के इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग में एक वैकेंसी आई है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आपकी है 12/3/2026। ओके। एंड उसके बाद जो है ये राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के लेक्चरर के लिए आया हुआ है वैकेंसी, जिसमें आप लेक्चरर राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में बन सकते हैं, जिसका पे स्केल है एंट्री पे 56,100 लेवल 9, एंट्री पे है 57,700 लेवल 10। देखिए ये दो तरह के हैं। तो इसमें परीक्षामान की अवधि होगी 2 वर्ष। एंड उसके बाद जो है ये रिक्तियों का विवरण है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 4 हैं। ये सारे के सारे आपको कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। केमिस्ट्री के हैं 21, इन सिविल इंजीनियरिंग के 40, कंप्यूटर साइंस के हैं 66, ड्रेस डिज़ाइन एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के हैं 10 वैकेंसी आपके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 45 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के आपके 19 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के आपके 18 वैकेंसी हैं। इंग्लिश के 18 हैं। इंटीरियर डिज़ाइन के 4 हैं। मैथमेटिक्स के 30 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 43 हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल के 4 वैकेंसी हैं। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके 5 वैकेंसी हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग की 8 वैकेंसी हैं। फिजिक्स में जो है आपकी 14 वैकेंसी हैं। टोटल आपको 349 वैकेंसी हैं, जिसमें से ये सारे के सारे आपके कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं सारे ब्रांच के। ओके। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो आपको एज की कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2025 होगा के अकॉर्डिंग होगा। एंड उसके बाद जो है इसमें आपको मैक्सिमम आपकी एज 65 और होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड इसके बाद लेक्चरर एंट्री फीस के लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है, जिनका 56,100 रुपये है, लेवल 9 पे का है, वो भी बीटेक एंड BS रिलेवेंट डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए फर्स्ट क्लास से। ओके। या फिर फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए फर्स्ट क्लास में। ओके। एंड लेक्चरर अगर जिनका 57,700 है, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विथ है फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। ओके। एंड उसके बाद अगर मास्टर डिग्री है, उनका नेट JRF CSIR के थ्रू उन्होंने कोई सा मतलब एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई हैं, सेलेक्ट, तो इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ओके। सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा उसमें आपको ग्रेजुएशन में आपका अगर 60% एंड उसके ऊपर है तो आपको 15 स्कोर दिए जाएंगे। 55% से 60 के बीच में है तो आपको 10 स्कोर दिए जाएंगे। एंड 45 से अगर आप 55 के बीच हैं तो 5 स्कोर दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी ऐसे है, 60% एंड उसके ऊपर अगर है तो 20 स्कोर दिए जाएंगे आपको। एंड 55% एंड 60% के बीच में अगर हैं तो 15% दिया जाएगा वो कैंडिडेट को जिन्होंने जो SC ST एंड PWD के अंतर्गत आते हैं। MPhil में फॉर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए हैं 60% एंड उसके ऊपर जो है 7% दिए जाएंगे। एंड 55% से 60% के बीच में है तो 5 स्कोर दिए जाएंगे इनके। और PhD जिन्होंने कर रखी है उनको 15 स्कोर दिए जाएंगे। एंड ये सारे के सारे आपको ये जो क्वालिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिए जाएंगे। ओके। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये सारे आपके स्कोर के हैं। इसके बाद अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, कुछ भी किया है, तो उसके भी स्कोर आपको मिलेंगे। ओके। एंड इसके बाद ये सारे के सारे आपके क्वालिफिकेशन के हैं। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड उसके बाद चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। ये सारी के सारी खेल कूद में आप लोगों को भी मिलेगा। एंड जिन्होंने एंड ये है परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पे होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत क्यूआर UPI के थ्रू आपका पेमेंट होगा। ओके। एंड इसमें जो है AWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग सेकंड के उम्मीदवार SC ST के हैं तो इनको 600 रुपये पे करना होगा।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एंड 2 के 600 करने होंगे। और जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये मात्र हैं, वो केवल वहीं के झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। ये परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है। एंड इसके बाद जो है ये सारी के सारे प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है कैसे नहीं करना है, ये सब आप इसमें पढ़ के आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप जो है ये सारे डॉक्यूमेंट आप रखेंगे, कलेक्ट करेंगे। ये सारे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लिफाफे के अंदर पैक करके आपको डाक के द्वारा भेजना है। और उस लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या, परीक्षा का नाम, आवेदक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषय एवं पदनाम जिसके लिए आप ने आवेदन किया है, आप उस ये सारा का सारा उस लिफाफे के ऊपर आप लिखेंगे। ओके। एंड उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को आवेदन जो है एक 20/2/2026 से 12/3/2026 तक 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। 12/3/2026 के बाद 14/3/2026 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क सबमिट कर सकते हैं। एंड उसके बाद 25/3/2026 से पहले आपका वो लिफाफा जो है वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सर्कुलर रोड रांची 834001 को पहुंच जाना चाहिए। 25/3/2026 ये डेट आप अवश्य याद रखें। एंड आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि मीन्स 25/3/2026 के बाद अगर कोई भी आवेदन जाता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये केवल आपको पोस्ट से ही भेजना है, डाक द्वारा ही भेजना है, और किसी माध्यम से आपका स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके अपेंडिक्स हैं, ये फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के सब फिल करके एंड ये आप वहाँ पे भेज देंगे। सॉरी हाँ, माय मिस्टेक। हाँ, ये सारे फॉर्म आप फिल करके वहाँ पे भेज देंगे और 25/3/2026 से पहले वहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट डेट आपके हैं 20/2/2026 से शुरू होंगे। ओके। एंड 12/3/2026 तक चलेगा। 14 तक आप सबमिट कर सकते हैं फीस एंड 25 तक आपका पोस्ट पहुंच जाना चाहिए। ओके, दिए गए एड्रेस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं जॉब से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। एंड थैंक यू।